भाजपा नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हमीरपुर का नाम बताकर शिमला का बताने की मुहिम को कांग्रेस ने उनकी बौखलाहट करार दिया है। आज हमीरपुर में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा ने कहा कि शिमला प्रदेश की राजधानी है तथा मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायकों को शिमला में ही रहना पड़ता है। लेकिन जो चंडीगढ़ से लोग हमेशा षड्यंत्र करते आए हैं, सुजानपुर से जीतने के बाद जो लोग शिमला से ज़्यादा चंडीगढ़ में ही रहे, वे किस मुंह से मुख्यमंत्री के शिमला से होने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री की अगर शिक्षा दीक्षा शिमला में हुई है तो इंद्रदत्त लखनपाल जो कि कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है। इंद्रदत्त लखनपाल का घर और उनकी शिक्षा दीक्षा भी शिमला में ही हुई है और बरसर विधानसभा क्षेत्र में तो उनका घर तक नहीं है। इंद्रदत्त लखनपाल भी मुख्यमंत्री की तरह ही शिमला नगर निगम में पार्षद रहे हैं। तो क्या कहीं भाजपा में अपना कद बड़ा रखने के चक्कर में मुख्यमंत्री के बहाने राजेंद्र राणा इंद्रदत्त लखनपाल के ऊपर तो निशाना नहीं साध रहे। सुमन भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री का नारा हमीरपुर के लोगों के मन में घर कर गया है। आज हमीरपुर में चले विकास कार्यों को देखकर हमीरपुर जिला के लोग मुख्यमंत्री के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जयराम ठाकुर और राजेंद्र राणा जाने अनजाने में अपने ही साथी इंद्रदत्त लखनपाल को भी निशाने पे ले रहे हैं कि सभाओं में पहले की अपेक्षा 5-10 लोगों का ही होना ये बात साबित करता है कि इनकी ज़मीन खिसक चुकी है। इसीलिए लोग किसी भी हद तक अपनी गलती को छुपाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमीरपुर की जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। हमीरपुर की दोनों सीटों पर कांग्रेस भारी मतों से जीत हासिल करेगी। सुमन भारती ने कहा कि आज 4 सीटों पर लोकसभा में और 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की भारी जीत होने जा रही है, जिसके डर के कारण पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अब ओपीएस की याद आने लगी है, जबकि अपने कार्यकाल में उन्होंने ओपीएस का जमकर विरोध किया था। ओपीएस मांगने वाले कर्मचारियों पर लाठियां बरसाई थी और पानी की बुछाने पुलिस के माध्यम से की थी। उसको हिमाचल का कर्मचारी कैसे भूल सकता है। आज भाजपा जो है माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की लोकप्रियता को देखते हुए आज बुखलाहट में है, क्योंकि बार बार जो जयराम जी और राजेंद्र राणा जी जो अभी भाजपा में शामिल हुए हैं, जो निकाले हुए विधायक थे, वो बार बार ये कहते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं वो शिमला के हैं और शिमला के रहने वाले हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी नदौन के हैं, नदौन में उनका घर है, नदौन में उनकी ज़मीन है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि जो राजेंद्र राणा जी इस बहाने जो उनके साथ जो विधायक जो भाजपा में शामिल हुए इंद्रदत्त लखनपाल जी, क्या उनके ऊपर भी तो ऐसा तो नहीं है कि उनको घेरने के लिए वो ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं कि मैं यहाँ पे भाजपा का नेता बनकर उभरूँ, भाजपा का जिला का नेता बनकर आगे आऊँ। तो क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंद्रदत्त लखनपाल जी हैं उनका घर शिमला में है, यहाँ पे ना तो उनकी ज़मीन है, यहाँ किराए के मकान पे रहते हैं। शिमला में उन्होंने चुनाव लड़ा है, शिमला में उनकी पढ़ाई हुई है। तो इस बहाने जो है वो राजेंद्र राणा जी और जयराम जी जो हैं वो नीचा दिखाने की कोशिश उनको भी कर रहे हैं कि उनको टिकट तो भाजपा ने दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि जो इंद्रदत्त लखनपाल जी हैं वो शिमला के रहने वाले हैं और बरसर से उनको जो है वो दोबारा भाजपा ने यहाँ से टिकट दिया। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमीरपुर की क्या पूरे प्रदेश की जनता जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी है। और उसकी लोकप्रियता को देखते हुए आज भाजपा में जो है वो जयराम ठाकुर जी ने एक कल भी अपना बयान दिया कि आने वाले समय में जो हम जो कर्मचारियों की ओपीएस जो कांग्रेस पार्टी ने बहाल की है, कांग्रेस पार्टी ने दी है, उसको भी हम नहीं बंद करेंगे। तो ये अब अपनी ज़मीन को खिसकता देखते हुए आज उन्होंने ये बयान दे दिया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उस समय कहाँ थे जयराम जी जब कर्मचारियों ने उनसे मांग की थी और उन्होंने ये कहा था कि चुनाव लड़ो फिर पेंशन मिलेगी। अब भाजपा जो है वो यहाँ हारने की स्थिति में, 4 सीटें वो हार रही है लोकसभा की और विधानसभा की जो वो 6 सीटें जो कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़े मार्जिन से जीत कर आगे जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के हाथों को मजबूत करेगी। और सभी जो कांग्रेस जन जो है वो जुट गए हैं और पार्टी को जो मजबूत करके जो वो आगे लेके जाएंगे।